Good afternoon, students. Please join first. Everyone, please join fast. Everyone, please join fast. Everyone, please join fast. I'm waiting. Please join, everyone. 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 Okay, so today we'll start pulse amplitude modulation. तो इससे पहले जितने सारे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स फर्स्ट ऑफ ऑल पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मेरा है बेसिकली कि यहाँ पे हम लोग देखें कि मॉड्यूलेशन जो होता है दो टाइप का होता है, एक एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है। और दोनों ही केसेस में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो एनालॉग और डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है दोनों ही केसेस में जो मेरा मैसेज सिग्नल होता है वो मैसेज सिग्नल या तो एनालॉग होता है या तो डिजिटल होता है, और जो उसका जो कैरियर वेव होता है वो कैरियर होता है एनालॉग मोड और कंटिन्यूअस कैरियर वेव। लेकिन जो मेरा पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो है पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक्स में हम लोग देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक में मेरा क्या हो जाता है कि जो मेरा कैरियर वेव होता है वो एक डिजिटल कैरियर रहता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि जो मेरा मैसेज सिग्नल है या फिर जो मेरा बेसबैंड सिग्नल है वो मेरा एनालॉग भी हो सकता है और डिजिटल भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से मॉड्यूलेशन का अगर हम लोग टाइप्स देखें तो दीज आर द टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। पल्स मॉड्यूलेशन में भी हम लोग एनालॉग और डिजिटल दोनों अलग अलग टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एनालॉग मॉड्यूलेशन पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें मेरा आ जाता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। Whereas डिजिटल पल्स मॉड्यूलेशन के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में मेरा हो जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो आज हम लोग देखेंगे पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में
मेरा जो टेक्निक है वो टेक्निक मेरा क्या हो जाता है कि यहाँ पे मेरा जो मेरा मॉड्यूलेशन होगा, मीन्स जो यहाँ पे जो पैरामीटर का वेरिएशन होगा, जैसे वो मेरा हो सकता है या तो पल्स एम्पलीट्यूड, उसके एम्पलीट्यूड में हिसाब से हो सकता है, या तो विड्थ में हो सकता है, या तो पोजीशन में हो सकता है। ये तो मेरा हो गया पल्स मॉडल। और नॉर्मली अगर जैसे हम लोग कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन के बारे में अगर देखेंगे तो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में मेरा क्या हो सकता है कि उसमें जो मेरा ये है, उसमें क्या है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो कंटिन्यूअस वेव में वेव मॉड्यूलेशन में अगर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है तो मेरा जो भी वेरिएशन होगा वो एम्पलीट्यूड के हिसाब से होगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है तो वेरिएशन जो होगा वो फ्रीक्वेंसी में होगा, और अगर फेज मॉड्यूलेशन है तो जो भी वेरिएशन होगा वो फेज के हिसाब से वेरिएशन होगा। ये तीन चीज हम लोग को ऑलरेडी पता है। तो जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो मेरा पल्स एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जो है, या फिर हाँ, जो पैम है दैट इज बेटर, जिसको हम लोग फुल फॉर्म है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे एक साइनोसाइडल मैसेज सिग्नल होता है और एक सैंपलिंग सिग्नल होता है, या फिर हम लोग जिसको बोल सकते हैं कि एक कैरियर सिग्नल होता है जो कि एक पल्स होता है। अब ये दोनों सिग्नल को मॉड्यूलेशन में जो चीज हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं कि ये दोनों सिग्नल को हम लोग मिक्सअप करेंगे। तो अगर ये दोनों सिग्नल को हम लोग मिक्सअप करते हैं तो दोनों सिग्नल को मिक्सअप करने से मुझे एक ऐसा सिग्नल मिलेगा, ऑब्वियसली एक सैंपल सिग्नल हम लोग को मिलेगा जिसको हम लोग एक पैम सिग्नल बोलते हैं। मींस जो एनालॉग और डिजिटल दोनों जो वेव है दोनों को हम लोग मिक्सअप करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा कि जो मेरा सिग्नल है, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव होता है वो होता है एक मॉडिफाइड कैरियर। तो यहाँ पे कैरियर क्या है, एक पल्स सिग्नल है। तो जब यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग करेंगे, या फिर जब हम लोग जो मेरा पल्स सिग्नल है या फिर जो मेरा डिजिटल सिग्नल है उसके हिसाब से जब हम लोग उसको करेंगे तो क्या होगा कि उसका जो कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड था वो कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आएगा। और वो वेरिएशन किसके हिसाब से आएगा, वो वेरिएशन आएगा जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उसके हिसाब से। तो देखो वही चीज यहाँ पे बोला गया है कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज अ टेक्निक इन विच द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पल्स इज कंट्रोल्ड बाय द इंस्टैन्टेनियस एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेशन, the instantaneous amplitude of the modulation signal. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है उसके हिसाब से वो वेरी कर रहा है। एंड इट इज अ मॉड्यूलेशन सिस्टम इन विच द सिग्नल इज सैंपल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एंड ईच सैंपल इज मेड प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड of the signal at the instant of sampling। उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में मॉड्यूलेशन जब होता है या फिर कोई भी मॉड्यूलेशन सिस्टम में जो सिग्नल को सैंपल किया जाता है, वो सिग्नल में सैंपलिंग का जो सिग्नल होता है वो क्या होता है रेगुलर इंटरवल में उसमें 1 और 0 होता है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जो मेरा सैंपलिंग सिग्नल है या फिर जो मेरा कैरियर सिग्नल है उसका वैल्यू जब 1 रहता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल का जो इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होता है एम्पलीट्यूड का उस वैल्यू को वो पकड़ के रखता है। एंड दिस टेक्निक ट्रांसमिट्स द डेटा बाय एनकोडिंग द एम्पलीट्यूड इन द एम्पलीट्यूड ऑफ ए सीरीज ऑफ सिग्नल पल्सेस। ठीक है। तो यहाँ और ये जो आफ्टर जो मॉड्यूलेशन टेक्निक जो होता है उस मॉड्यूलेशन टेक्निक के बाद हम लोग जो इसको देखेंगे, जस्ट अ सेकंड, जो मॉड्यूलेशन टेक्निक को हम लोग देखेंगे उस मॉड्यूलेशन टेक्निक से हम लोग क्या देख सकते हैं, उस मॉड्यूलेशन टेक्निक से हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा सैम्पलिंग होता है, ओके, तो इस मॉड्यूलेशन टेक्निक से हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ पे मेरा, जस्ट अ सेकंड, अटेंडेंस ले लेती हूँ मैं।
पे हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि देयर आर टू सैम्पलिंग टेक्निक्स। यहाँ पे जो पैम है या फिर पैम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जो सिग्नल्स है या फिर जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है वो बेसिकली दो टाइप का है, एक है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग और दूसरा है नेचुरल सैम्पलिंग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फ्लैट टॉप पैम और नेचुरल पैम। बेसिकली देखो यहाँ पे जो वेव फॉर्म्स हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो वेव फॉर्म्स क्या है, जो मेरा नॉर्मल सैम्पलिंग का जो वेव फॉर्म था उसी टाइप में दिख रहा है। मेरा जो पैम सिग्नल है ये वाला है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। So there are two types of sampling techniques. यहाँ पे transmitted the signal using PAM technique, that is flat top and natural PAM. तो natural PAM में मेरा क्या हो जाता है, natural जो PAM होता है उसमें normal की जैसे मेरा sampling होता है। So this is my natural PAM. दिस इज नेचुरल पैम। कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे पर्टिकुलर इंस्टेंस में जैसे जैसे उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है उसके हिसाब से जो मेरा आउटपुट है वो हमको मिल रहा है। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पल्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड एट द टाइम ऑफ पल्स ऑकरेंस। जैसे जैसे कोई भी पल्स जैसे शुरू होता है और जैसे एंड होता है, ये दोनों टाइम के बीच में क्या होता है, जो मेरा नेचुरल पैम में टोटली वो मॉड्यूलेटिंग जो सिग्नल होता है उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड का वेरिएशन को ही वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो मेरा नेचुरल पैम होता है, नेचुरल पैम में वो टोटली डिपेंडेंट होता है कि जो मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वेरिएशन के ऊपर, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के वेरिएशन के ऊपर। whereas in the flat top band जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे, in the flat top band the amplitude of each pulse is directly proportional to modulating signal amplitude at the time of pulse occurrence। और यहाँ पे क्या है, फ्लैट टॉप पैम में हम लोग क्या बोले कि जब मेरा पल्स शुरू होता है, या फिर फ्लैट टॉप सैम्पलिंग जो है उसमें भी हम लोग ये चीज देखे हैं कि जब मेरा ये शुरू होता है, कोई भी सैंपल शुरू होता है, तो जिस टाइम में वो शुरू होता है वहां पे एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट रहता है जो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में, जिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में क्या हो रहा है, पल्स का ऑकरेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है, या फिर पल्स जहाँ पे जो कि पल्स का स्टार्ट टाइम है उस पर्टिकुलर टाइम में जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू है उस एम्पलीट्यूड का वैल्यू को वो होल्ड करके रखता है, जो सैंपल एंड विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट दैट इज नोन एज सैंपल एंड होल्ड सर्किट। तो वो क्या करती है, वो उसका काम ये होता है कि उसको पकड़ के रखता है, और कब तक पकड़ के रखता है, थ्रू आउट द टाइम पीरियड, जब तक वो पल्स है तब तक। जब पल्स खत्म हो जाता है तब उसको छोड़ देता है, मतलब मीन्स तब वहां उसका वैल्यू 0 हो जाता है। फिर से क्या है, उसी वैल्यू को पकड़ता है, फिर जब नेक्स्ट पल्स शुरू होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में जो एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को ही वो पकड़ के रखता है। सो दिस इज द थिंग। तो इसलिए फ्लैट टॉप सैम्पलिंग जो होता है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में हम लोग क्या देख सकते हैं कि फ्लैट टॉप सैम्पलिंग में जो मेरा हर एक जो सैंपल होता है वो हर एक सैंपल मेरा क्या हो जाता है, वो हर एक सैंपल को हम लोग बोल सकते हैं कि जो उसका जो टॉप पोर्शन होता है, हर एक सैंपल का जो टॉप पोर्शन होता है, हर एक सैंपल का टॉप पोर्शन मेरा हो जाता है फ्लैट। इसीलिए यहाँ पे इस टाइप ऑफ पैम को बोला जाता है फ्लैट टॉप पैम, या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैम्पलिंग को बोला जाता है फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। देखो वही चीज बोला गया है कि एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पल्स is directly proportional to the modulating signal amplitude at a time of pulse occurrence। जब पल्स शुरू होता है उस पर्टिकुलर टाइम में, and the amplitude of the signal cannot be changed with respect to the analog signal to be sampled। और जैसे जैसे एनालॉग सिग्नल में इसका वेरिएशन हो रहा है उसके हिसाब से वो चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। एंड द टॉप ऑफ द एम्पलीट्यूड रिमेन्स फ्लैट। और ऑब्वियसली अगर सेम वैल्यू को वो कैरी करेगा थ्रू आउट द पोजीशन, तो मेरा क्या हो जाएगा, जो टॉप पोर्शन है उस सैंपल का या फिर उस सिग्नल का, वो जो पर्टिकुलर सैंपल के लिए या फिर उस पर्टिकुलर सैंपल का जो टॉप पोर्शन होता है वो पर्टिकुलर सैंपल का टॉप पोर्शन क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट, और इसीलिए जस्ट अ सेकंड, तो सर्किट
सर्किट डिजाइन जो है अगर हम लोग देखेंगे तो पैम सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम ए प्योर साइन वेव। ऑब्वियसली जो मेरा मैसेज सिग्नल होगा वो मैसेज सिग्नल मेरा क्या होना चाहिए, एक प्योर साइन वेव होना चाहिए। तो जनरेटेड फ्रॉम ए प्योर साइन वेव मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड अ स्क्वायर ऑफ जनरेटर टू प्रोड्यूस अ कैरियर पल्स। तो ऑब्वियसली पैम सिग्नल को जनरेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली एक मैसेज सिग्नल चाहिए और एक कैरियर सिग्नल चाहिए। तो मैसेज सिग्नल का जो नेचर है वो कौन सा है, मैसेज सिग्नल का नेचर मेरा क्या है, एक ऐसा वेव चाहिए जो कि मेरा एक प्योर साइन वेव होगा, मैसेज सिग्नल का नेचर वो चाहिए। और जो मेरा कैरियर वेव होगा, कैरियर वेव क्या होगा, कैरियर वेव एक पल्स होगा। तो कैरियर वेव एक पल्स होना मतलब वो एक स्क्वायर वेव सिग्नल होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज चाहिए, which produces the carrier pulse and a PAM modulator circuit। और यहाँ पे एक मॉड्यूलेटर सर्किट चाहिए जो कि मॉड्यूलेशन करेगा, मतलब मॉड्यूलेशन का प्रोसेस जिस सर्किट के मदद से होगा वो एक सर्किट चाहिए। जो कौन सा सर्किट है, वो एक है पैम सर्किट होगा। ठीक है, a sine wave generator is used which is based on Weinberg oscillator circuit। This can produce the distortionless sine wave at the input। और यहाँ पे साइन वेव को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट लेते हैं जो कि एक वाइन ऑसिलेटर सर्किट लेते हैं जो कि एक स्पेशल टाइप का ऑसिलेटर है, दैट इज नोन एज द साइन वाइन, जो वाइन पे ऑसिलेटर सर्किट हम लोग लेते हैं। ये पर्टिकुलर टाइप का सर्किट है जो कि तुम लोग मेजरमेंट में जो वेरियस काइंड्स ऑफ ब्रिजेस के बारे में तुम लोग पढ़े हो वहां पे तुम लोग पढ़ चुके होगे। एंड दिस कैन प्रोड्यूस डिस्टॉर्शनलेस साइन वेव। और जो वाइन ब्रिज होता है वो डिस्टॉर्ब मतलब ऐसा साइन वेव जनरेट करता है जिसमें जो साइन वेव जनरेट करता है जो कि जो एक ऐसा साइनोइड जिसमें डिस्टॉर्शन नहीं है। द सर्किट इज डिजाइंड सच दैट द एम्पलीट्यूड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर कैन बी एडजस्टेड यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। और पोटेंशियोमीटर या फिर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है ऑसिलेटर का उसको हम लोग वेरी करा सकते हैं। And the frequency can be varied by varying a potentiometer R2। Obviously potentiometer क्या होता है, एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है। And the amplitude of adjusted using potentiometer are the frequency of the sine wave generated by this। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ जो मेरा रेजिस्टेंसेस है उस रेजिस्टेंस का रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू होता है वो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर साथ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरा वेव से उस वेव का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को इसीलिए हम लोग जितना वैरी कराएंगे उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग फ्रीक्वेंसी को और एम्पलीट्यूड को भी। और ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, उसका सिग्नल का पर्टिकुलर वोल्टेज या फिर करंट है। तो सिग्नल का वोल्टेज या फिर करंट को हम लोग ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के मदद अगर वैरी कराएंगे तो उससे वैरी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर या फिर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम लोग यूज करके क्या कर सकते हैं, जो मेरा साइन वेव है उस पर्टिकुलर साइन वेव का हम लोग एम्पलीट्यूड और उसका जो फ्रीक्वेंसी है ये सबको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग वेरी करा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, नेक्स्ट इज दिस इज द सर्किट डायग्राम। दिस इज द साइन वेव जनरेटर का सर्किट डायग्राम है पैम सर्किट का। नेक्स्ट सर्किट डिजाइन फॉर, और ये है स्क्वायर वेव जनरेटर। ठीक है, वो था मेरा साइन वेव जनरेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर में हम लोग क्या देख सकते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर में एक IC 741 यूज किया गया है और उसके साथ दो 10 के का रेजिस्टेंस है, एक 1 के का रेजिस्टेंस है और 0.1 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर यूज किया गया है। तो द स्क्वायर वेव इज जनरेटेड यूजिंग ऑप एम्प दैट इज IC 741 बेस्ड ऑन ए स्टेबल सर्किट। जो जैसे हम लोग देखें कि मल्टी वाइब्रेटर्स हम लोग देखें तो मल्टी वाइब्रेटर्स क्या होता है, दो तीन टाइप का मल्टी वाइब्रेटर्स है, दे आर एस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सर्किट हम लोग यूज कर रहे हैं वो एक एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का सर्किट है या फिर एक एस्टेबल सर्किट है। एंड
the op amp is used to reduce the complexity of generating the square wave। और ये जो op amp हम लोग यूज करते हैं या फिर IC741 जो यूज करते हैं वो क्या करता है बेसिकली जो स्क्वायर वेव जनरेट करने के का या फिर जो स्क्वायर वेव जनरेशन का प्रोसेस को बहुत इजी करता है। एंड द ऑन टाइम एंड द ऑफ टाइम ऑफ पल्स कैन बी made identical and the frequency can be adjusted without changing them। और यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मेंटेन किया जाता है और जो ऑन स्टेज और ऑब्वियस स्क्वायर वेव जनरेट करना होगा तो एक ऑन स्टेज होगा एक ऑफ स्टेज होगा। ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज को मतलब क्या मतलब पर्टिकुलर टाइम में किया जाता है। ठीक है, सो दैट क्या है कि एक यूनिवर्सल स्क्वायर या फिर एक यूनिफॉर्म स्क्वायर वेव जनरेट हो जिसके कारण यूनिफॉर्म स्क्वायर वेव जनरेट होने के कारण एक परफेक्ट स्क्वायर वेव का एक पल्स सिग्नल हम लोग को मिले। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द पल्स जनरेटेड डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस R एंड द कैपेसिटेंस C। तो यहाँ पे जो ये जो रेजिस्टेंस का कैपेसिटेंस का जो वैल्यू है वो वैल्यू को और ये जो सॉरी ये जो मेरा टाइम पीरियड है वो टोटली डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी जो है टाइम पीरियड के साथ फ्रीक्वेंसी का तो एक रिलेशन है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं आप इसको टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। वो जो है वो टोटली डिपेंड करता है अपॉन विच अपॉन द C एंड R में सर्किट में जितने सारे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस है उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। एंड द टाइम पीरियड the period of the op-amp stable circuit is given by this this is the circuit। so इसका फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। हम टाइप्स ऑफ पैम अगर देखेंगे तो पैम सिग्नल जो है वो बेसिकली दो टाइप का हो सकता है, एक सिंगल पोलैरिटी एंड डबल पोलैरिटी सिग्नल। पोलैरिटी पैम ये दोनों टाइप का पैम सिग्नल्स आर देयर। सिंगल पोलैरिटी पैम इज अ सिचुएशन वेयर अ suitable fixed DC bias is added to the signal to ensure that all the pulses are positive। and double polarity PAM is a situation where pulses are both positive and negative। डबल पोलैरिटी देखो इसका जो नाम है सिंगल पोलैरिटी और डबल पोलैरिटी ये नाम ही सिग्निफाई करता है या फिर ये नाम ही डिस्क्राइब करता है कि जो मेरा पोलैरिटी होगा या फिर जो मेरा क्या बोलेंगे कि इसका जो पॉजिटिव साइड में और नेगेटिव साइड में जो होगा दोनों साइड में हम लोग बोल सकते हैं कि या तो ये सिंगल साइड में होगा सिर्फ पॉजिटिव साइड में या तो हो सकता है कि दोनों साइड में। तो इसका जो इसी के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव पोलैरिटी और नेगेटिव पोलैरिटी। तो ऑब्वियसली जो मेरा सिंगल पोलैरिटी है तो सिंगल पोलैरिटी में सिर्फ एक ही साइड में रहेगा इसलिए उसको बोलेंगे मतलब एक फिक्स जो उसका डीसी वैल्यू रहेगा उसका जो मतलब जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो सिर्फ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड रहेगा। और जो मेरा डबल पोलैरिटी पैम होगा डबल पोलैरिटी पैम में वो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब एक बार पॉजिटिव हाफ में जाएगा और नेगेटिव हाफ में जाएगा मतलब पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों हाफ के बीच में वो वैरी करेगा। so this is single polarity PAM and double polarity PAM and the modulation of PAM अगर हम लोग देखेंगे obviously the modulation of PAM में मतलब जो pulse amplitude modulated signal हमको मिल रहा है उस pulse amplitude modulated signal से हमको फिर से उसको डिमॉड्यूलेटेड करके उसको फिर से हमको क्या चाहिए फिर से हमको जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस मैसेज सिग्नल को चाहिए। सो फॉर द डिमॉड्यूलेशन ऑफ द पैम सिग्नल द पैम सिग्नल इज फेड टू द लो पास फिल्टर। ऑब्वियसली क्योंकि मेरा जो मैसेज सिग्नल होता है वो हमेशा से हम लोग को पता है कि इट्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होने के कारण हमको इसको एक लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराना पड़ता है और वो लो पास फिल्टर क्या करती है लो पास फिल्टर जो मेरा लो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल है उसको पास कराती है और हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को सप्रेस करती है। एंड द लो पास फिल्टर एलिमिनेट्स ऑल द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। दिस लो पास फिल्टर eliminates all the just a second and this low pass filter eliminates the high frequency ripples and generates high frequency ripples and generates the demodulated signal। obviously जो भी हाई फ्रीक्वेंसी वहां पे अनवांटेड सिग्नल्स है या फिर जिसको हम लोग रिपल्स भी बोलते हैं उसको हटा के
फिर जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है या फिर जो मेरा डिमोडुलेटेड वेव है उस वेव को जनरेट करता है। द सिग्नल इज देन अप्लाइड टू अ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर to amplify its signal level and to have a demodulated output with almost equal amplitude। तो इसमें एक इन्वर्टर दिया जाता है जिसमें क्या होता है, उसका जो पोलैरिटी है उसको इन्वर्ट किया जाता है और उसके साथ साथ उसका जो सिग्नल का जो लेवल है उस सिग्नल का लेवल को भी एडजस्ट किया जाता है। अगर सिग्नल का लेवल ठीक ठाक नहीं है तो उसको एडजस्ट किया जाता है और एग्जैक्टली जो मेरा मॉड्यूलेटेड वेव था उस मॉड्यूलेटेड वेव का इक्वल वेव को या फिर सेम टू सेम वेव को ही हम लोग जनरेट करने का कोशिश करते हैं। ओके, अगर एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे तो एप्लीकेशन ऑफ पैम इट इज यूज्ड इन द इथरनेट कम्युनिकेशन। जो मैं इथरनेट कम्युनिकेशन मींस जो मेरा यहाँ पे जो वो इथरनेट में ऑन द इथरनेट जो मेरा इंटरनेट चलता है या फिर जो मेरा ओवर द इथरनेट जो भी हम लोग डेटा पैकेट्स का आदान प्रदान करते हैं या फिर डेटा पैकेट्स का जो एक्सचेंज करते हैं उसके लिए काम आता है। एंड इट इज यूज्ड इन मेनी माइक्रो कंट्रोलर्स फॉर जनरेटिंग द कंट्रोल सिग्नल। और पैम सिग्नल में क्या है, बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक सिग्नल है, एक सिमेट्रिक सिग्नल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी कंट्रोलर्स को पल्सेस देने के लिए भी सिग्नल को हम लोग यूज करते हैं समटाइम्स। एंड इट इज यूज्ड इन फोटोबायोलॉजी। ठीक है, फोटोबायोलॉजी में भी यूज होता है। इट इज यूज एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइवर फॉर एलईडी लाइट। लाइट को कितना जलाना है, कितना इंटेंसिटी में जलाना है, उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एलईडी लाइट जलाने के लिए एज ए ड्राइवर आप पैम वेव को यूज कर सकते हैं। और एडवांटेजेस अगर देखेंगे तो इट इज अ सिंपल प्रोसेस फॉर बोथ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। पैम में कुछ ज्यादा जो सर्किट डायग्राम अगर हम लोग देखे हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट डायग्राम नहीं है। तो ऑब्वियसली और डिमॉड्यूलेशन जो भी है, डिमॉड्यूलेशन का भी जो प्रोसेस है वो भी जो हम लोग देखे तो वहां पे भी सिंपली एक लो पास फिल्टर यूज किया जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पैम सिग्नल को जनरेट करने के लिए और उसको रिकवर करने के लिए दोनों ही केसेस में जो भी मेरा क्या बोलेंगे, जो भी मेरा सर्किटरी यूज हो रहा है वो सारा सिंपल सर्किटरी है। वहां पे ज्यादा कुछ ये नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो और जो प्रोसेसेस है वो भी वेरी मच सिंपल प्रोसेसेस आर देयर। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इट इज वेरी एडवांटेजियस to produce a PAM modulated wave and demodulated wave, and transmitter and receiver circuits are simple and easy to construct। Obviously हम लोग देखे हैं। And PAM can generate other pulse modulating signal and can carry the message at the same time। और जो PAM होता है उस एक PAM amplitude modulated signal से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो other modulated signals है लाइक PWM एंड PPM वो सब भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। एज वेल एज क्या हो सकता है कि उसमें मेरा जो मैसेज इंफॉर्मेशन है उसको साइमल्टेनियसली हम लोग कैरी कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर एडवांटेजेस ऑफ अ पैम सिग्नल। ओके, सो नेक्स्ट दीज आर द एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो डिसएडवांटेजेस जो है, डिसएडवांटेज ऑब्वियसली क्या होगा कि जो आज तक हम लोग देखे हैं कि जहाँ पे भी सर्किटरी सिंपल होता है तो उसमें क्या होता है कि उसका एफिशिएंसी उतना ज्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए क्या है, पैम का भी केसेस में वो प्रॉब्लम सेम है, दैट इज अ नॉइज विल बी ग्रेट। यहाँ पे नॉइज का जो इंट्रोडक्शन है या फिर नॉइज हैंडलिंग जो कैपेसिटी है वो ज्यादा नहीं, अच्छा नहीं है, बेटर वे में नहीं है नॉइज हैंडलिंग कैपेसिटी। एंड बैंडविड्थ शुड बी लार्ज फॉर ट्रांसमिशन पैम मॉड्यूलेशन। और पैम के लिए जो बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट है वो भी काफी ज्यादा है। तो और क्योंकि मेरा बैंडविड्थ जो भी है, बैंडविड्थ इज अ मेजर क्राइसिस थिंग या फिर मेजर रिसोर्स जिसमें क्राइसिस बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इसको हम लोग एक क्या बोलेंगे, बहुत एफिशिएंट मॉड्यूलेशन का प्रोसेस हम लोग नहीं बोल सकते हैं। So this is all these are the disadvantages of PAM, and one more another thing that pulse amplitude signal varies to the power requirement for transmission will be more। और इसके लिए जो पावर का कंजम्पशन है वो भी ज्यादा है। तो ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि मतलब पैम एक सिंपल थिंग है लेकिन इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं।
जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, जिसके कारण सो दिस इज ऑल अबाउट माय पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो तुम लोग बोलो, I'll definitely sort it out. Or next day we will start with pulse with modulation or PWM. PWM के बारे में अगर हम लोग प्रिलिमिनरी थोड़ा टॉक करें या फिर प्रिलिमिनरी अगर बताएं तो PWM जो होता है that is known as the pulse width modulation। जैसे कि पैम में हम लोग देखे हैं कि मेरा जो ये होता है पैम में जो हम लोग देखे हैं कि जैसे कि पैम में मेरा पल्सेस का एम्पलीट्यूड वेरी करता है। पीडब्ल्यूएम में हम लोग देखेंगे पल्सेस का जो विड्थ है वो पल्सेस का विड्थ वेरी करेगा, और पीपीएम में जो पल्स हर एक पल्स है पल्स का पोजीशन वेरी करेगा। लेकिन पीपीएम जैसे कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जैसे हम लोग देखें कि पल्स का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है लेकिन उसका जो विड्थ और उसका जो पोजीशन है वो कांस्टेंट है। वैसे ही जैसे पल्स विथ वैसे ही जब हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन देखेंगे तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन में हर एक पल्सेस का जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसका पोजीशन भी कांस्टेंट रहेगा, बट उसका जो विड्थ है वो वेरी करेगा। और जब हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन देखेंगे तो पल्स विथ मॉड्यूलेशन में क्या होगा, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन हम लोग जब देखेंगे तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में क्या होगा, पल्सेस का पोजीशन वेरी करेगा पर पल्सेस का विड्थ और एम्पलीट्यूड दोनों सेम रहेगा। ओके, सो दिस is all about my pulse amplitude modulation, and next day we will start with pulse with modulation and further we will go for pulse position modulation. ओके, तो इसका जो ये है नोट्स है वो मूडल में अपलोडेड है, तुम लोग को मिल जाएगा। और मूडल में जो भी मतलब तुम लोग का क्या बोलेंगे, जो भी तुम लोग का अटेंडेंस वगैरह है मूडल पे वो तुम लोग दे देना। सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।